देखिए ध्यान दीजिए, इधर इधर देखिए, अब हम लोग आ गए, ये कंपनी है हमारी, हमने परचेज किया होगा कुछ, तो देखिए बहुत सारी चीजें परचेज की हैं, कुछ सेल भी किया है। अगर सेल करेंगे, जैसे मान लीजिए उधार की सेलिंग करते हैं, तो यहाँ से भी बटन प्रेस करके आ गए। अभी ये कौन से वाउचर में है, हम देखिए तो पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अभी हमें सेल्स वाउचर में जाना है, तो क्या शॉर्टकट की है, सेल्स वाउचर में शॉर्टकट की F8, ठीक है, F8 शॉर्टकट की है। F8 प्रेस करके अभी हम आ गए हैं कौन से वाउचर में, सेल्स वाउचर में, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। अब यहां पर उधार की सेलिंग करनी है, माने हम जो भी बेचेंगे वो उधार में बेचेंगे, सेल माने बेचना। तो हम इसके लिए देखिए यहां पर एक तो क्रिएट का ऑप्शन है, ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते, शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ सी दबा दीजिए, ये आ गए, और यहां लिख दीजिए सेल्स अकाउंट, ये हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स का लेजर बन जाएगा और इसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स का ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी हमें पार्टी का नेम, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टी अकाउंट नेम, तो हमें पहले पार्टी का लेजर बनाना होगा। तो यहां पर अल्ट सी करके एक पार्टी का लेजर बनाते हैं, जैसे अमित, ये जो है हमारे ग्राहक हैं, ये हमसे सामान खरीदेंगे, तो यहां पर इनका लेजर बना, और यहां पर हमने क्या क्या प्रेस करना है, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, इस बार डेटर का ग्रुप चाहिए, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना, तो अब हमें पैसा रिसीव करने की जरूरत है। तो यहां पे सन्ड्री डेटर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर, यहां पे ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रुप चेंज हो गया। बाकी यहां पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये देख लीजिएगा कि आपके ये ग्राहक जो है कहां के हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ये सब चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो डिटेल ठीक ही है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये सब एक्सेप्ट हो गया, एंटर एंटर करके यहां पर आता है सेल्स का लेजर, ये सेल्स का लेजर लगा दीजिएगा जो मैंने बनाया था अभी, ठीक है। और लेजर लगा करके अब जो भी सामान आपको बेचना है, अब देखिए कैसे पता कि हमारे पास क्या क्या सामान है, खाली मैंने के प्रेस किया है, कोई भी एक बटन प्रेस कीजिएगा तो जो भी सामान होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये क्या दिखा रहा है, बासमती राइस जो है हमारे पास है ही नहीं, ऑलरेडी ये माइनस में जा रहा है स्टॉक, यानी कहीं गलती हुई है हमसे, ये माइनस में है। जो जीरो दिखाएगा या जो माइनस दिखाएगा वो हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम बेच नहीं सकते। लेकिन देखिए कीबोर्ड माइनस में है क्या, कहां है, कहां है, कितना कीबोर्ड है हमारे पास, 73, तो ये माइनस में कहां है, माइनस में नहीं है, ठीक है। ये दाल कितना है, 60 किलो है, और टाटा टी कितना किलो है, 10 किलो है। तो अगर कीबोर्ड हम मान लीजिए 2 ठो बेच दे, ये देखिए ये आए, एंटर किया, अब ये भीखमपुर, अब कौन से गोडाउन में है ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे गोडाउन भी बना रखा है हमने, गोदाम में रखा है, तो ये मेन लोकेशन में हमारे पास कीबोर्ड है, तो 2 ठो बेच दे रहे हैं इसमें से, ठीक है। 350 रुपए के भाव से बिक रहा है, तो कुल मिला के कितने का हो गया, 700 का। यानी अब हमें ये जो अमित है इनसे कितना रुपया प्राप्त करना है, 700 रुपया प्राप्त करना है। अब एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, एंटर करके, और लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते चले जाना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो सीधा कौन से वाउचर में जाना है, पेमेंट में, पेमेंट में जाना है, नहीं पेमेंट में नहीं जाना है। अगर आप किसी ग्राहक को सामान बेचते हैं तो उससे पैसा लेंगे कि पैसा देंगे, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में चलिए, ठीक है, और रिसिप्ट वाउचर में जाकर के यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा क्रेडिट। तो हमारे जो ग्राहक थे उनका नाम क्या था, अमित, ठीक है। अमित का लेजर जैसे ही इंसर्ट किया तो यहां पे करंट बैलेंस इनका कितना शो कर रहा है, यानी हमें उनसे कितना प्राप्त करना है, 700 रुपया। तो अगर वो 700 रुपया हमें कैश में दे दे रहे हैं, ये अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आ जाएगा, और कैश यहाँ पे लगाना है आपको, तो ये कैश यहाँ पे लगा दीजिएगा, और एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। अब अगर दोबारा इनका लेजर इंसर्ट करेगा तो इनका बैलेंस अब 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इनका कोई भी बकाया नहीं रहा, समझ गए ना, ठीक है।